आज हम लोग जानेंगे धोने वाला सोडे के बारे में। धोने वाला सोडा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। आप लोग जानते होंगे कि धोने वाले सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन इसका एक और नाम होता है जो आप लोगों को पता होगा या नहीं भी। इसका एक और नाम होता है धोने वाले सोडा का सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। अब पता करना है कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट प्राप्त कैसे होता है। तो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट प्राप्त कैसे होता है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। या धोने वाले सोडा प्राप्त कैसे होता है, तो इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि धोने वाले सोडा का सूत्र Na2CO3 N2 10H2O। धोने वाले सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। अब हम बताएंगे कि धोने वाला सोडा कैसे प्राप्त होता है। तो जानेंगे कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से या सीधे बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से क्या प्राप्त होता है, तो धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के रावाकरण से धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। और अब हम धोने वाले सोडा का यानी कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट के उपयोग को बताने वाले हैं। तो हम लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट के उपयोग या धोने वाले सोडा का उपयोग या धोने वाले सोडा का उपयोग। तो पहले तो लिखेंगे कि हम अब सभी लोग जानते हैं कि धोने वाले सोडा का उपयोग किस में किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो हम बताने के लिए हैं। तो पहले जानेंगे कि धोने वाले सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कपड़ा में किया जाता है, कपड़ा साफ करने में। पहला कि कपड़ा साफ करने में ठीक है। अब प्रयोगशाला में अभिक्रामक के रूप में अभिक्रामक के रूप में। और तीसरा कि कांच कागज साबुन क्या जी, कांच कागज साबुन
यानी कांच कागज साबुन बनाने में क्या जाता है, बनाने में किया जाता है। अगर आपसे कोई धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा या सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट का उपयोग पूछे तो आपको बताना है कि कपड़ा साफ करने में, फिर होता है प्रयोगशाला में अभिक्रामक के रूप में, फिर होता है कांच कागज साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम थोड़ा सा इनके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसका हम गुण के बारे में जानेंगे तो इसका गुण क्या होता है। तो ये जो होता है, पहले की बात, इसका जो जलीय विलयन होता है ना वो क्षारीय होता है। तो लिखेंगे कि इसका यानी किसका, यानी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट का, यानी इसका जलीय विलयन क्या होता है जी, क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर इसका पीएच मान भी पूछ सकते हैं ना तो इसका पीएच मान 7 से अधिक ही होगा। और दूसरा कब चीज होगा, पहला तो होगा कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, और दूसरा कब चीज होगा कि जो होता है ना, यानी ये अम्ल को उदासीन कर देता है और CO2 गैस मुक्त करता है। यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट होता है वो क्या करता है, तो अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल को उदासीन कर देता है। और तीसरा कौची होता है, उदासीन करते समय ये CO2 भी मुक्त करता है। CO2 भी मुक्त करता है। यानी कि जो इसका गुण है कि पहला कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और अम्ल को उदासीन कर देता है और CO2 गैस निकलता है। और तीसरा कौची होता है कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट को अगर इसको तीव्रता से गर्म करते हैं तो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट प्राप्त होता है। अनाद्र का मतलब कौची होता है, अनाद्र मतलब बिना पानी के, यानी बिना मतलब कि भींगा हुआ नहीं हो, जरा सा भी नमी नहीं हो, अनाद्र मतलब यही होता है। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, यानी लिखते हैं कि जब इसको गर्म करने पर या गर्म करने पर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट प्राप्त होता है। अनाद्र गर्म करने पर अनाद्र क्या जी, अनाद्र सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट प्राप्त होता है। इसका यही गुण था। अगर आप लोगों को इतना भी समझ में आया है तो बहुत अच्छा, और नहीं समझ में आया है फिर आप जान ही सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।